दोस्तों, इंडिया के इनकार के बाद चैंपियंस ट्रॉफी हो गई है तनाज़ात का शिकार। लेकिन इंपॉर्टेंट यहां पर यह है कि इंडिया ने आईसीसी को क्या लिखा और आईसीसी ने पाकिस्तान को यानी पीसीबी को लेटर में क्या बताया कि इंडिया क्यों नहीं ट्रैवल कर रहा, और उसके बाद पाकिस्तान के बाद यानी कि पीसीबी के पास ऑप्शंस क्या बचते हैं और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, प्लस आईसीसी के पास ऑप्शंस क्या बचते हैं और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर नजर दुराते हैं। लेट्स स्टार्ट विद इट कि बीसीसीआई ने आईसीसी को क्या लिखा, क्योंकि पाकिस्तान ने इस दफा स्ट्रिक्टली कहा था हमें इन रिटर्न चाहिए कि इंडिया क्यों नहीं ट्रैवल करना चाह रहा पाकिस्तान। वैसे तो मीडिया के ऊपर तो बहुत दफा ही कैंपेन चल चुकी है कि इंडिया ट्रैवल नहीं करेगा पाकिस्तान ड्यू टू सिक्योरिटी कंसर्न्स, लेकिन जो खत आईसीसी को और आईसीसी ने पीसीबी को लिखा है उसमें कहीं पे भी सिक्योरिटी के हवाले से नहीं लिखा हुआ। सिर्फ यह लिखा हुआ है कि इंडियन गवर्नमेंट ने बीसीसीआई को प्लेयर्स को इजाजत नहीं दी कि वो ट्रैवल करे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान। अब ये जो मक्कारी थी ना, जो अय्यारी है, जो तासुब है, जो इनके अंदर कीना परवरी है, जो दिलों के अंदर इनके अंदर जो काला धन एक नजर आता है ना, वो यहीं से शो हो जाता है कि इन्होंने कोई रीजन नहीं लिखी, क्योंकि कोई वैलिड रीजन है ही नहीं। क्योंकि सबसे बड़ा जो शोर मचता है वो मचता है सिक्योरिटी के हवाले से। तो सिक्योरिटी जितने भी कंसर्न्स हैं वो ऑलरेडी तमाम टीमें इसको अप्रूव कर चुकी हैं। आईसीसी का डेलीगेशन इसको 12 अप्रूव कर चुका है, ऑस्ट्रेलिया विजिट कर चुका है, इंग्लैंड का भी करके गया है, न्यूजीलैंड कर चुका है, वेस्ट इंडीज कर चुका है। दुनिया की तमाम टीमें तकरीबन जो है पाकिस्तान को विजिट कर चुकी हैं। कोई सिक्योरिटी कंसर्न किसी को भी नहीं है, इसलिए वो अब इस दफा ये कार्ड उनका चलने वाला नहीं था। प्लस अगर सिक्योरिटी का मसला होता ना तो इनका दोगलापन यहां पे साबित होता है कि इनकी बाकी स्पोर्ट्स की टीम पाकिस्तान आती हैं, खेलती हैं और जाती हैं। सिर्फ अयारी मकारी ये है कि हाईलाइट करना और पाकिस्तान को थोड़ा पुश बैक करने के लिए थोड़ा सा इस टूर्नामेंट में जो पाकिस्तान के अंदर होस्ट किया जा रहा है उसमें ट्रबल्स क्रिएट करने के लिए इंडिया जो है ना नहीं ट्रैवल करना चाह रहा। अदरवाइज तमाम टीमें पाकिस्तान आती हैं, आराम से अपना टूर्नामेंट खेलती हैं, वापस चली जाती हैं। क्या वो इंडियंस नहीं है? क्या उनको सिक्योरिटी मसाइल्स नहीं है? क्या उनकी बारी आपको याद नहीं आता कि यार ये पाकिस्तान में सिक्योर होंगे या नहीं होंगे? ओवरऑल इंडियन कई व्लॉगर्स हैं जो पाकिस्तान आके यहां पर बहुत सारी वीडियोस बना के गए हैं और बहुत खुश होके गए हैं, क्योंकि जो असल में लोग पढ़े लिखे हैं, जो अंडरस्टैंड करते हैं सिचुएशन को, वो ये अपनी गवर्नमेंट के इस फैसले को तनकीद करते हुए नजर आएंगे। और जो बिल्कुल डड्डू फैंस हैं, जिनको कहा जाए कि जिनको ना अकल है ना किसी चीज की समझ है, वो आपको कहते हल्लाशेरी देते आएंगे कि बड़ी बात कर दी इंडिया ने कि पाकिस्तान नहीं जा रहा। इससे नुकसान किसका होगा? दोनों मुल्क का होगा, आईसीसी का नुकसान होगा, क्रिकेट का नुकसान होगा। खैर आगे चलते हैं, अभी यहां पे तो बात नहीं रुकनी है। पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या बचती हैं? क्योंकि पाकिस्तान ने अब सोचना शुरू कर दिया है। पीसीबी गवर्नमेंट के पास क्या, उन्होंने जो सजेशंस आने सुनने को मिली है वो ये है कि पाकिस्तान किसी भी टूर्नामेंट के अंदर पाकिस्तान जो है ना वो नहीं खेलेगा इंडिया के साथ। प्लस अगर ये नहीं खेलने की जो ऑप्शन है, ये तो बड़ी स्ट्रिक्ट किस्म की बात है कि आईसीसी बहुत सीरियस जो है ना कॉन्सिक्वेंसेस इसके फेस करेगा जो है ना इसके हवाले से, अगर पाकिस्तान इंडिया के मैचेस नहीं हुए उनके टूर्नामेंट्स के अंदर, क्योंकि ये कैश का हुआ है जिसकी बिना पर जो है ना आईसीसी अपने बड़े टूर्नामेंट्स को कामयाब कराता है। दूसरी बात, जो दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये, पाकिस्तान ये सोच रहा है कि बायकॉट करने का चैंपियंस ट्रॉफी को। इसका मतलब यह है कि उस लेटर में यह भी लिखा हुआ है कि पाकिस्तान या तो हाइब्रिड मॉडल में खेले या तो फिर इसकी मेजबानी कंप्लीटली आपके मुल्क से उठा के किसी और मुल्क में ट्रांसफर की जाएगी, जहां पर आप आए, आप होस्ट करें वहां पर, और जो है ना इंडिया भी वहां पर खेले। तो इन दोनों ऑप्शंस के तो पाकिस्तान तो अग्री होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जो स्टांस इस वक्त पाकिस्तान गवर्नमेंट का नजर आ रहा है, पीसीबी का नजर आ रहा है, और प्लस जो सोशल मीडिया के ऊपर या मीडिया के ऊपर जो पाकिस्तानी अवाम का स्टांस नजर आ रहा है वो बहुत ज्यादा सख्त है कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी होगी तो कंप्लीटली पाकिस्तान में होगी, अदरवाइज ना तो पाकिस्तान उसका हिस्सा बनेगा ना इसको हाईबाउंड मॉडल में कन्वर्ट किया जाएगा अगर वो पाकिस्तान से बाहर जाता है एक भी मैच। तो इसके हवाले से तो स्टांस बहुत क्लियर हो गया। अब ऑप्शंस क्या बचती हैं चैंपियंस और जो है ना आईसीसी के पास ऑप्शन ये बचती है कि आईसीसी कंप्लीट टूर्नामेंट जो है ना पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट करेगा, क्योंकि अपना टूर्नामेंट आईसीसी तो कभी भी स्टॉप नहीं करेगा ड्यू टू एनी रीजन। क्योंकि पास में होता रहा है कि बहुत सी टीमें जिन्होंने ट्रैवल करने से मना कर दिया था, ऑस्ट्रेलिया ने, इंग्लैंड ने श्रीलंका में ट्रैवल करने से मना किया था, फिर इंग्लैंड ने कीनिया में ट्रैवल करने से मना किया था, तो उस वक्त उनको जो है ना 2 पॉइंट्स उनको खोने पड़े थे, लेकिन वो सिर्फ एक आध मैच था जो दूसरे मुल्क में उनके रखा गया था। लेकिन यहां पर पूरा का पूरा टूर्नामेंट है जो पाकिस्तान के अंदर है, जो पाकिस्तान की स्टांस के हवाले से कि पूरा पाकिस्तान में होगा, यहीं पर खेला जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा, और पाकिस्तान इसमें जो है ना पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो इस सिनेरियो के अंदर बहुत सा चांसेस हैं कि अगर टूर्नामेंट पूरा ट्रैवल करता है पाकिस्तान से आउट तो वो साउथ अफ्रीका में जाके खेला जाएगा, तो उसमें फिर पाकिस्तान पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे दोनों टीम्स को, यानी कि पाकिस्तान को, इंडिया को, और तीसरा पार्ट जो है आईसीसी, इन तीनों को इसके बहुत ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेस हैं। उसकी वजह क्या है? क्योंकि जो ब्रॉडकास्टर है जिन्होंने इसमें पैसा लगाया हुआ है उन सबको पता है कि कैश का किसी भी टूर्नामेंट में
इंडिया वर्सेस पाकिस्तान है, अगर वो नहीं होता मैच तो फिर इसका मतलब ये है कि कोई बड़ा जो है ना स्पॉन्सर शायद इससे विड्रॉ कर ले। अगर वो विड्रॉ करता तो डेफिनेटली जो इसकी स्पॉन्सरशिप की जो रकम है उस पर इंपैक्ट आएगा, फिर इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा, ह्यूज इंपैक्ट्स आएंगे जो शायद आईसीसी बियर नहीं कर सकता। खैर, अब बात आती है कि इस वक्त आईसीसी के जो चेयरमैन होने जा रहे हैं दिसंबर के बाद, जनवरी के अंदर आपको नजर आएंगे जय शाह। तो जय शाह का स्टांस ये जरूर होगा कि वो अपने मुल्क से बड़े बड़े स्पॉन्सर्स को इनवाइट करें ताकि चैंपियंस ट्रॉफी को कंप्लीट किया जा सके और आईसीसी को सपोर्ट मिल सके फाइनेंशियली। लेकिन ये कब तक चलेगा? वजह ये है कि जो इन रिटर्न इन्वेस्टमेंट के इन रिटर्न में जो प्रॉफिट आना है वो कहां से जनरेट होगा? क्योंकि इंडिया चाहे पूरी दुनिया के साथ मैचेस खेल ले, जो पाकिस्तान के साथ मैच है उसके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट आनी है, वो जो प्रॉफिट आना है, उसका कंपैरिजन किसी भी मैच से नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान को अब रियलाइज शायद हो चुका है या हो जाना चाहिए अगर नहीं हुआ कि उसके बगैर भी आईसीसी नहीं चल सकता। इसके बहुत कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे, क्योंकि अगर आप 14-24 के टी20 वर्ल्ड कप को उठा के देखें तो उसके अंदर ही $25 मिलियन पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच थे और $17 मिलियन द होल टूर्नामेंट से प्रॉफिट कमाया गया था। तो यू कैन सी द डिफरेंस, एक पूरा टूर्नामेंट एक साइड पे और एक मैच एक साइड पे, और उसमें इंडिया ने फाइनल तक खेला था और फाइनल जीता था। तो यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एंड द होल द रेस्ट ऑफ द टूर्नामेंट। तो ये जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे ना, ये इंडिया भी बहुत ज्यादा फेस करेगा, क्योंकि जितना बड़ा बोर्ड ये है उतना बड़ा इसका प्रॉफिट मार्जिन भी है, उतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट भी है। तो इन्वेस्टमेंट अगर ये करेगा, प्रॉफिट मार्जिन उतना ना मिला तो